पंचकुला सेक्टर 25 केंद्रीय माल और सेवा कर, पंचकुला क्षेत्र जीएसटी भवन में हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त राजेश सोडी ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में अतिथि कवियों का अभिनंदन किया और हिंदी पखवाड़ा का भव्य स्तर पर आयोजन करने के लिए संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की। मंच का संचालन राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांत प्रभारी सुरेंद्र सिंगला ने किया। कवि सम्मेलन में गीतकार प्रवीण सुधाकर, युवा कवि यश कंसल, कवयित्री सविता सावी और प्रशिक्षक प्रभात गर्ग ने भाग लिया। कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सजल तब हुए हम सरल, उम्र भर रूठते और मनते रहे, सब अहम हो गया रूप के द्वार पर, सब अहम हो गया रूप के द्वार पर, रूप वाले हमें यूं ही छल दे रहे, जब हुए वो सजल। नारी की नजर में आदमी, आज आप सबको बताना है लाजमी, क्या है एक नारी की नजर में आदमी, आज आप सबको बताना है लाजमी। आँखें खुली तो पाया पिता के रूप में, माँ जाया बन के आया भाई के रूप में, रक्षा करूंगा तेरी वचन वो दे गया, इस बात के गवाह हुए आकाश और जमीन। क्या है एक नारी की नजर में आदमी, आज आप सबको बताना है लाजमी। और उसके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, मत हो निराश कुछ आस पैदा कर, और वक्त के आगे घुटने ना टेक, ऐसा हो सके तो अपने में विश्वास पैदा कर। क्षीण है कमी प्रकाश में, ज्ञान के वृक्ष का पात पात झड़ रहा, ज्ञान के वृक्ष का पात पात झड़ रहा, सत्य का बीज भी प्रलोभ से डर रहा, धरा का जैसे धूप से, वर्षा का जैसे कूप से, ना तसा है कट गया, पाप कैसे बढ़ रहा पौड़ी पौड़ी चढ़ रहा, पाप कैसे बढ़ रहा पौड़ी पौड़ी चढ़ रहा, लुप्त है सरस्वती बह रही हो गंगा भी, मान हो आकाश में मनुष्यता खड़ी हुई कगार पे, विनाश के सूर्य का भी तेज क्षीण है कमी प्रकाश में। ढोंगियों की है ध्वनि संत सारे मौन है, ढोंगियों की है ध्वनि संत सारे मौन है, कैसे होगा फैसला सच्चा योगी कौन है। ढोंगियों की है ध्वनि संत सारे मौन है, कैसे होगा फैसला सच्चा योगी कौन है। ज्ञान ध्यान जोग जप यज्ञ व्रत योग तप, ज्ञान ध्यान जोग जप यज्ञ व्रत योग तप, है कहीं सिमट गया व्यंग में शब्द है, साधना स्तब्ध है पाखंड तर्क दे रहा, विश्वामित्र भी फंसे मेनका के पाश में, मनुष्यता खड़ी हुई कगार पे, विनाश के सूर्य का भी तेज क्षीण है कमी प्रकाश में। व्यस्त हम काज में खेती हर ब्याज में, व्यस्त हम काज में खेती हर ब्याज में, कौन अब बताएगा रक्त है अनाज में। व्यस्त हम काज में खेती हर ब्याज में, कौन अब बताएगा रक्त है अनाज में। वाद्य का राग से कल का जैसे आज से, समझ का ये समाज से, हया का ऐतराज से, रिश्ता ही उलट गया, काल कली बढ़ रहा मगज में सबके चढ़ रहा, काल कली बढ़ रहा मगज में सबके चढ़ रहा, दृश्य ये विचित्र है अमोद है प्रमोद है, स्वयं के नाश में मनुष्यता खड़ी हुई कगार पे, विनाश के सूर्य का भी तेज क्षीण है कवि प्रकाश में। वर्तमान में जो हमारा समाज है वो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका बस कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मानवीय मूल्य का ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन, जिनको हम मानते रहे मधुर मानवीय संबंध, जो भाई भाई बहन बहन या माता पिता के साथ जो संबंध है हमारे, वो भी निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। कान में
न कोई कवच मेरा वस्त्र था, क्या बात है। न दिव्य कुंडल मेरे कान में, न कोई कवच मेरा वस्त्र था, न वासुदेव न गांडीव, मेरा धर्म ही मेरा शस्त्र था। कभी श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं, उत्तम में ही संतोष था। सामर्थ्य था भुजाओं में और प्रत्यंचा की टंकार ही मेरा उद्घोष था। 3 बार अंगराज को पछाड़ा, फिर भी अहंकार में खोया कभी ना होश था। कर्ण को मारना अधर्म नहीं, वो उसके कर्मों का दोष था। कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी ध्वजा पे और माधव मेरे आगे थे। ये बात हमें बार बार बताई जाती है, जैसे मेरे मित्र ने बताया। कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी ध्वजा पे और माधव मेरे आगे थे, किंतु विराट युद्ध में मैं अकेला था, फिर क्यों सेना लेके भागे थे। एक विराट युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन स्त्री के वेश में था। वहां ना हनुमान जी थे, ना कर्ण ना माधव थे उनके साथ, वो अकेले थे। और इधर हस्तिनापुर की पूरी सेना थी और सारे बड़े बड़े योद्धा थे। तो वहां क्या हो गया था, किंतु विराट युद्ध में मैं अकेला था, फिर क्यों सेना लेके भागे थे। दुर्योधन को बचाया था गंधर्वों से, जब कर्ण मद में चूर था। वो मदिरा पान करके चूर हो गए थे और दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था उसकी किसी करतूत की वजह से। तो वनवास में होते हुए भी पांडवों ने जाके उसको बचाया था। दुर्योधन को बचाया था गंधर्वों से, जब कर्ण मद में चूर था। द्रुपद से भी प्राणों की रक्षा की थी अंगराज, फिर किस बात का गुरूर था। निहत्थे पे बाण चलाने के पक्ष में मेरा कभी ना मत था। अर्जुन ने बोला था कर्ण को आंखों में आंसू लेके, जब कर्ण ने कहा कि वो बहुत अच्छा मौका है, उसके रथ का पहिया धंसा हुआ है और अब कर दे काम, तो अर्जुन ने रोते हुए कहा था माधव वो निहत्था है, इतिहास क्या कहेगा हमको। निहत्थे पे बाण चलाने के पक्ष में मेरा कभी ना मत था। तक्षक को बाण पर जो बिठाया था अंगराज, वो भी तो अधर्म था। एक नाग था तक्षक, उसको कर्ण ने अपने बाण पे बिठा के चलाया था। कृष्ण जी ने रथ को झुका दिया था। हम इस संसार में टिकते हैं तो उसको होता है संस्कृति। संस्कृति का बड़ा प्यार है, संस्कार प्लस कृति। हमारी कृति के अंदर संस्कार आए तब संस्कृति खड़ी होती है। उसके अंदर हमारे घरों में देखते हैं हम क्या क्या है, कैसे माहौल है। वो कहते हैं जिनके घर में चिराग रोशन है, जिनके घर में चिराग रोशन है, उनके भी कब दिमाग रोशन है। अपना हिंदी से नाता माँ बोली है। लोग पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, गुजराती, राजस्थानी, हिमाचली, पूर्वी, इनकी मौसी बोली है। तो कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगला जरा और दूर की मौसी है। हिंदी माँ है या मौसी, या कोई खटपट सी पड़ोसी, या कोई। आयुक्त सुनील सिंह कटियार ने हिंदी पखवाड़ा के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी और मुख्य आयुक्त, अतिथि कविगण एवं सभी अधिकारियों का कवि सम्मेलन में आने के लिए धन्यवाद किया। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें मुख्य आयुक्त राजेश सोढ़ी, आयुक्त सुनील सिंह कटियार ने अतिथि कवियों को स्मृति चिन्ह, पौधा और उपहार देकर सम्मानित किया। अपर आयुक्त अमनदीप सिंह और सुंदरलाल, संयुक्त आयुक्त अवनीश बंसल, सुखचैन सिंह और रचना सिंह ने प्रतिभागी अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और पौधा भेंटकर पुरस्कृत किया। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी बरखा राम मित्तल को हिंदी पखवाड़ा 2021 के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। अधिकारीगण, मैं आया तो था, थोड़ा व्यस्त था, मैंने सोचा 10-15 मिनट सुन के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा रंग हमें सुनने में मिला कि उठने को जी ही नहीं हुआ। ऑफिस के कार्य तो होते रहते हैं, पर लेकिन ऐसे कवियों की ऐसी सुंदर रचनाएं मिलना बहुत मुश्किल है। तो
इनफैक्ट ये कविताएं नहीं है, ये तो मैं कहूँगा ज्ञान का भंडार ही सुनने को मिला। तो ये अपने यश कुंवर जी, यश कंसल जी की जो उन्होंने सुनाई हमें पोइम, पूरा गीता का ज्ञान ही था, कैसे कृष्ण और अर्जुन और का आपस में संवाद होता है। तो वो तो भारतीय संस्कृति और धर्म का तो आधार ही यही है। तो शब्दों में इतना वजन होता है, ये एक ऐसे कवि सम्मेलन में आके ही पता चलता है कि जो कि कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मतलब शब्द ही है जो आपको हिला देते हैं पूरा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके अंतर्मन में बिल्कुल बस जाते हैं। इसके अलावा जो यश जी ने सुनाया, आप दूसरा भारतीय इतिहास का रामचंद्र जी से लेके स्वाधीनता संग्राम से होते हुए सारे ही भारत के सभी महानुभावों का दर्शन करवा दिया, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे कवि सम्मेलन बच्चों में जरूर होने चाहिए।